सभी लोगों का हार्दिक वंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं मीडिया वालों का बहुत बड़ा आभारी हूं, क्योंकि मेरी खबरें देश विदेश तक इन्हीं के द्वारा पहुंचती है। सो मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज तक मेरे बाजू कमजोर थे। मैं आप लोगों की मदद से मजबूर था, जो मैं सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन आप लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे मंत्री पद पर नियुक्त किया है। आज मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जो आप पहले वाले मंत्री और 5 वर्ष में जो कार्य नहीं किए, मैं वो कार्य 1 साल में करके दिखाऊंगा। मैं उन भ्रष्ट नेताओं में नहीं हूं जो वादे पे वादे करते रहे, वोट मांगते समय वादे पे वादे किए, हाथ जोड़े और जीतने के बाद अपनी सूरत तक नहीं दिखाए। मैं हर गली, हर नुक्कड़, हर गांव, हर पुरबा में जाकर समस्याओं को देखूंगा और तत्काल उनका निवारण करूंगा। बस आप लोगों का सहयोग, आप सब लोग मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा सहयोग करिए और मैं आप लोगों की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। मेरा जीवन मेरी जनता के लिए समर्पित है। जब तक मेरे जिस्म में जान है, मेरे बाजुओं में ताकत है, मैं अपनी जनता के लिए ही लड़ता रहूंगा। मैं जानता हूं आप लोगों का विश्वास उठ गया है सबसे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सी समस्याओं की लिस्टें भेजी, यहाँ तक कि दिया, लेकिन सबने उन्हें, मुंशी ने या किसी ने भी उन्हें डस्टबिन में डलवा दिया। आपकी समस्याओं का निवारण नहीं हुआ। लेकिन इसीलिए मैं पर्सनल डायरी रखता हूं कि जिनकी समस्याएं हैं सब मेरी डायरी में लिखवाएं और तत्काल मैं उन पे एक्शन लूंगा और तत्काल उन समस्याओं का निवारण करूंगा। सो सब लोग अपनी अपनी समस्या तत्काल मेरी पर्सनल डायरी में लिखवा दें। मुंशी जिसकी समस्याएं हैं, जो आता है, सबकी समस्याएं मेरी डायरी में लिखा जाए। जी मंत्री जी। साहब नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कल्पना है। कल्पना? हाँ साहब। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? हमारे पिताजी का नाम करण सिंह था। करण सिंह था, अर्थात स्वर्गीय करण सिंह। जी साहब। बोले बेटी, तुम्हारी क्या समस्या है? साहब, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। न मेरी माँ, न मेरे बाबूजी। मेरी माँ तो मुझे जन्म देती ही भगवान की प्यारी हो गई। मेरे बाबूजी थे जो मेरा लालन पालन करते थे, मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाते लिखाते रहे और हमेशा यही कहते थे कि बेटी, तो अपने दिल में यह मत सोचना कि मेरी माँ नहीं है तो मेरे बाबूजी मेरे अरमानों को पूरा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, अगर तेरी कोई इच्छा हो, अगर तुझे किसी चीज की प्रॉब्लम हो, तो निसंकोच होकर अपने पिताजी से कह देना। भले ही तेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तेरे सारे अरमानों को पूरा करूंगा। मैंने कहा कि पिताजी, बस मुझे आप इसी तरह पढ़ाते रहिए जैसे मन लगा के पढ़ाते हैं। अगर हमारी पढ़ाई अच्छी चलती रही और मैं पास हो गई
तो छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। साहब, मेरे बाबूजी मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाते लिखाते रहे। एक दिन वो रोज की तरह खेत में काम करने गए और शाम हुई तो वहां से वापस नहीं आए। साहब, जब मेरे बाबूजी वापस नहीं आए तो मैं पास पड़ोस में पूछने लगी कि किसी ने मेरे बाबूजी को देखा है क्या। तो सभी लोगों ने यही कहा कि आज हमने तुम्हारे बाबूजी को सुबह से नहीं देखा है। जब मैं इतना सुनी तो रोते हुए उसी खेत की तरफ चल पड़ी जहां पर मेरे बाबूजी काम किया करते थे। और वहां पर पहुंचती मैं क्या देखती हूँ कि वहां मेरे बाबूजी नहीं बल्कि मेरे बाबूजी की लाश मुझे मिलती है। साहब, क्या कहा? तुम्हारे पिताजी की लाश? हाँ। अर्थात उनकी किसी ने हत्या कर दी थी? साहब, ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि मेरे बाबूजी का शरीर पूरा नीला पड़ चुका था। हाँ। नीला पड़ गया था? हाँ साहब। अर्थात उन्हें जहरीले जीव ने काट लिया था। बेटी, तुमने ग्राम प्रधान, जिला पंचायत या चौकीदार से ये खबर दी? हाँ साहब, मैं ग्राम प्रधान के पास गई और हाथ जोड़ के उनके सामने अपनी फरियाद सुनाई, लेकिन प्रधान से मेरी फरियाद सुनने की बजाय मुझे अपने दरवाजे से धक्के मार के निकाल दिए और मुझसे कहने लगे कि हम उन लोगों की मदद नहीं करते जिनके पास एक या दो वोट हो। अरे हम तो उनकी मदद करते जहां से हमें 4-5 वोट मिले। अरे तेरी मदद करके हमें क्या मिलेगा? एक वोट मिलेगी। एक वोट ना मिलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। साहब, उन्होंने मुझे अपने दरवाजे से धक्के मार के निकाल दिए और उन्होंने कहा कि अगर आज के बाद मेरे दरवाजे पे दोबारा दिखाई दी तो तेरा वो हिस्सा करूंगा कि लोग तेरा चेहरा देखने के लिए। क्या कहा? ग्राम प्रधान ने तुम्हें धमकी दी? भ्रष्ट नेताओं के जमाने में कार्य करने वाले भ्रष्ट प्रधान हो या बीडीसी हो या जिला पंचायत हो, मैं सबको ये चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर किसी ने मेरे कार्यकाल में गलती की तो मैं इसे बख्शूंगा नहीं। जनता के साथ जो अत्याचार किया, जुल्म किया, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं इन ग्राम प्रधानों के खिलाफ तुरंत एक्शन लूंगा और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। और रही बात तुम्हारे पिता के मरने की, तो मैं तत्काल 1 लाख का चेक दिलाऊंगा। तुमने कहा तुम्हारे पिता का सपना था कि तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी नौकरी लग जाए तो गरीबी के दिल दूर हो। हाँ साहब। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। आज मैं ये मंच के माध्यम से सभी जनता जनार्दन के सामने कह रहा हूँ कि तुम्हारी निःशुल्क पढ़ाई होगी और तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये सान मैं आपका जीते जी नहीं भूलूंगी साहब। नहीं बेटी, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मेरी नजर में भगवान ने मुझे 2 बच्चा दिया है, एक बेटा योगेंद्र सिंह और एक बेटी माला। मेरी नजर में हर बच्चा मेरा बेटा योगेंद्र है और हर बेटियां मेरी माला बेटी है। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे प्रति जो ही हुआ है उसमें मैं एक्शन लूंगा। और कोई है जो अपनी समस्याएं बताए और लिखवाए, तत्काल उसका निवारण होगा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बताइए क्या समस्या है आपका? समस्या क्या है मंत्री जी? जब मैं इधर से गुजर रही तो देखी, बच्चों से पूछी क्या आज यहाँ बहुत चहल पहल है, क्या बात है? तो बच्चों ने बताया कि आज मंत्री जी आ रहे हैं। और जब मैं मंत्री जी से पूछती हूँ कि मंत्री जी आप मुझे पहचाने, तो मंत्री जी कह रहे हैं नहीं। अरे मंत्री जी पहचानिए मुझे, ध्यान देके देखिए, मैं वही मुन्नी बाई हूँ। मैं वही मुन्नी बाई हूँ जिसके पास आप जाते थे और कहते थे कि मुन्नी बाई अपने पुरवा की वोट हमें दिलाओ, हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, तुम्हारे पुरवा की अच्छी व्यवस्था करेंगे।
व्यवस्था क्या है? आज भी हम लोग कुएं से पानी पी रही हैं, आज भी हम लोग लालटेन जला के रह रही हैं। ना ही तो लाइट की व्यवस्था है और ना ही तो पानी की व्यवस्था है। मंत्री जी, इसलिए मैं आई हूँ। पूर्व वाले सब मुझे कहते हैं कि क्या कर रही है मुन्नी बाई, मंत्री जी के पास जाओ, कम से कम मंत्री जी से कुछ कहो तो हमारी व्यवस्था हो। तो मैं आपके पास आई हूँ अपने पूर्व वालों की व्यवस्था के लिए। मंत्री जी, मुन्नी के लिख लो। तुम्हें मैं किस लिए रखा हूँ? लिखे किसी का नाम देख देख कर लिखोगे क्या? मुन्नी भाई, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? अरे हम अच्छी तरह जानते हैं, तुम्हारे मोहल्ले के लोग सब लोग तुम्हें मुखिया की तरह मानते हैं। एक बार तुम्हारे कहने पर सब लोगों ने हमें वोट दे दिया और हमने कहा था कि तुम्हारी सारी समस्याओं का हल निकालेंगे तत्काल हम। तुम्हें लाइट और पानी की बहुत बड़ी असुविधा है। तुम चिंता मत करो, और कार्य में चाहे मुझे साल 2 साल लग जाएं, और कार्य में महीने 2 महीने लग जाएं, लेकिन तुम्हारे मोहल्ले में पानी और बिजली की व्यवस्था तत्काल करूंगा। 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे आगे बम्बा और पीछे खंबा करवा दूंगा। क्या? आगे बम्बा पीछे खंबा? हाँ मुन्नी भाई, आगे बम्बा, घर के आगे बम्बा पानी पीने के लिए, और घर के पीछे बिजली का खंबा लाइट चलाने के लिए। मैं तो डर ही गई थी, मैं तो कुछ दूसरा ही सोच बैठी। चिंता मत करो, 1 हफ्ते के अंदर ये कार्य होगा। ठीक है मंत्री, धन्यवाद। और कोई है, किसी की कोई समस्या है, रासायनिक और पेंशन किसी भी चीज की असुविधा हो, तत्काल आकर लिखवा दे। क्या बात है बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है? हमसे न पूछो समस्या, तुमसे ना पूछे? न पूछो कैसे, अगर तुम्हारे आगे मुन्नी ठाड़ हो के सब वह के दे देत हो। अरे हमारे लिए सब बराबर है, चाहे मुन्नी बाई हो या कोई जनता, आम जनता हो, या फिर कोई हमारे परिवार का हो। अरे मंत्री जी, मोहि के पहचाने? हाँ बेटा, तुम सुनील हो? नहीं, मैं सोचो आप कहाँ पहचान पाई हो मोहि का? नहीं, तुमने हमारी बहुत मदद की है, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? अरे वह दिन याद करो मंत्री साहेब, जौने दिन मोरे लगाए हो, कहा बेटवा सिर्फ एक दारी मदद करो। तुम्हारे एक बात सुन के कसम से कतो यह गांव का तो वह गांव का तो यह पूर्वा का तो वह पूर्वा दौड़े लागे हो। जेकर हाथ न जोरे का हाथ जोरो, जेकर गोड़ न छुए का गोड़ छुओ। कसम से साइकिल उठा लो, सारा दिन भागो, अगर साइकिल बिगड़ जाए तो पैदल कांटा खूंटी मान भागो। आज चल के देख ले एक डाला ग्राम सभा में, कसम से 45 ठो झोपड़ी पड़ी है, 50 ठो 3 मंजिला मकान बने हैं। जिनके झोपड़ी है कसम से में बुलडोजर चला था, जिनके 3 मंजिल है उनका कॉलोनी धक्का पेल मिला थी। ग्राम प्रधान का देख ले, जौन कमलेश सोनकर प्रधान बने हैं, जाकर देख लो 4 एक का मसाला कहो, 15 एक का मसाला नारियम हुआ है। बताओ, जेके दुआरे जाते हो मुका गाड़ी देते सब। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द प्रधान जी के खिलाफ एक्शन लूंगा, एक्शन लेते। और जहां झोपड़ियां हैं वहां तत्काल पक्के मकान बनेंगे, और ये जेई और जो भी ठेकेदार हैं जिन्होंने नालियों में गलत कार्य करवाया है, मैं तत्काल उनके खिलाफ एक्शन लूंगा और उनका लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। लाइसेंस कैंसिल करवावत हमारे कैंसिल हो जाए। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द। अरे जगह दुआरे जाते हो मुका जूता मार के भगा देते। तो बेटा, जूता मार खाने लायक काम क्यों करते हो? मैं करते हो तो भी क्या कौन करता है? मैं आया हूँ, मैंने बोला ना कि तत्काल मैं उस समस्या का निवारण करूंगा। मोर बात ये तो सुनियो ये तो। क्या बात? जब तुम्हार बेटवा योगेंद्र साहेब है, हाँ, क्या हुआ? कसम से जे तरफ पी के दारू गांजा पी के उल्टा सीधा आदमी के दुआरे करते, जेके दुआरे में जाते हूँ उनका कुछ नहीं कहते, मोहिन के सब जूता। क्या कहा? मेरा बेटा योगेश ऐसा करता है? हाँ मंत्री साहब। तो इसी कॉलेज में
पड़ता है उसे तत्काल बुलाया जाए और जनता के सामने उसे मैं सजा दूंगा। मंत्री साहब जैसे सुनी ना आपके बेटवा की हमारे पिताजी आवत है आज स्कूल ही नहीं आए। तुम चिंता मत करो, मेरी जनता के साथ कोई भी अगर जुल्म करेगा, चाहे वो मेरा बेटा हो चाहे मेरे परिवार का कोई भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आज के बाद वो किसी के दरवाजे तो बात छोड़ो, किसी की तरफ नजर उठा कर नहीं देखेगा। ऐसी सजा दूंगा उसे मैं। नहीं हम यही तान रोहित, तुम दिल्ली में बैठ के तुम चिंता मत करो, शाम तक मेरे बंगले में सभी की लिस्ट बनाकर भिजवा दो। ठीक है। मैं कल ही दिल्ली निकलूंगा और तुम सबकी समस्या का निवारण ठीक निकालूंगा। है मंत्री साहब। आज की मीटिंग यहीं से समाप्त किया जाता है। माननीय मंत्री महोदय जी की, 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 मंत्री महोदय जी की। अबे मैं बड़ा हरामा आदमी हूँ। हरामी हो ये बे कबे तो हंसत का है हंसत ऐसे हूँ हाँ तई मैक बंद कर दे। अबे जानतन हाँ कसम मालिक की त सोचे हो ये सब बात मैं एकदम सही सही आ बोले हूँ। का सही हो तो बोले हैं अबे मैं कसम से पूरी बात एकदम झूठे का छाप दी तो हूँ। खले कबे सही जानत हन कहे बार छापे हूँ। हाँ मैं सोचो बहुत दूर दूर से आदमी आए हैं काहे नहीं यार और इनके खिलाफ उल्टा सीध बोली हो तो लोग बाग सुनी है अगले पंचवार्षिक का वोट न दे हैं। सही यार और ये अपने ऊपर अपने बेटवा के ऊपर खिसिया के दौड़ी है, इनकर बेटवा इनके ऊपर दौड़ी है। हाँ ये आपस में लड़ी है, चुनाव लड़ ले हम मैं मंत्री मैं बन जाई हो। जो खले अच्छा मंत्री तब बन जाइए हाँ बे अम्मा फिट करी हो तोरे सारे का तो ही का मरुआ के मंत्री हियन का मैं बन जाइए हम कौन जुगाड़ में बेटवा अबे मैं इतना बड़ा हराम आदमी हूँ कसम से पैदा होत के अपने अम्मा का रोवा लिए हूँ। कहिए भैया पैदा नहीं हो रहे हो अम्मा पेट में रह चला दी हो फैट मोर अम्मा मोर बटुरी चली जाए। देख ले मैं कहूँ अम्मा तहूँ का जानी है कौन हरामी पैदा होता ए भैया मोर सार मोका मार दई है। है नहीं बे सारे तय अपने का बचाए मैं यार ये सोचत हूँ आ सहित मंत्री जी हनके बेटवा जान जा का तो धोखाधड़ी से घबरा न तय बस न बताए मैं आगी लगा दी हूँ बस पेट्रोल छिड़के जरूरत है। पेट्रोल तेजाब जाओ मिले डीजल सब छिड़क माचिस न हो मत तीन ठो भर घबरा न तय सिर्फ खंचा खंचा मैं पेट्रोल छिड़की हूँ। आज चली आज चला चल जाए। भाई कहाँ मर गए सबके सब, कहाँ मर गए? न चौकीदार का पता न किसी कहाँ मर गए थे पहले भी गवाना गोली। कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है, कहाँ है योगेंद्र कहाँ है? बुलाओ उसको, बुला नहीं जान से मार डालूंगा सबको। कहाँ मर गया? मेरा जीना हराम कर दिया, कमबख्त हरामखोर। चुपा जा मंत्री साहब हम बोलाई थी बोला अरे बोलो तई से पेट्रोल और छुआद भी है बना के खंचा छुआवा तो पेट्रोल छिड़क आओ मैं बुलावत तुरंत फिर छुआओ सारे का। बोला मंत्री साहब के लड़का श्रीमान योगेंद्र साहब बंगले में हाजिर हो। क्या हुआ रे? कुछ नहीं बस अस्पताल ले जाई थी। क्या हुआ? सीधा सीधा बोल। बात यह है जल्दी से आओ आपके पिताश्री आपको याद कर रहे क्या हैं। पिताश्री बगले आ गए? हाँ मैं आ रहा हूँ। आइए। क्या हुआ? दोस्तों आपको मेरा नाम नहीं मालूम होगा, लोग मुझे योगेंद्र के नाम से जानते हैं। पिताश्री सुना बंगले आ गए, चल के देखता हूँ। पिताजी के चरणों में बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। अरे तेरा प्रणाम भाड़ में जाए, भाड़ में जाए तेरा प्रणाम। क्या करूं तेरे प्रणाम को चाटू?
अरे क्या करना चाहता है तू? क्या हुआ? तो मेरी औलाद है कि मेरा दुश्मन है? क्या किया मैंने? क्या नहीं किया तूने ये पूछ। बाप रे, 10,000 जनता के सामने उन लोगों ने मेरे इसके खिलाफ शिकायत की, मेरा सर झुक गया। शराब पीकर, गांजा पीकर लोगों के दरवाजे में जाकर अत्याचार करता है। मेरी कुर्सी खा जाना चाहता है तू? आपको मेरी वजह से डर है कि मैं आपकी कुर्सी खा जाऊंगा? और नहीं तो क्या? आखिर मैंने किया क्या किया मैंने? तूने जनता के साथ अत्याचार क्यों किया? शराब पीकर उनके साथ जुल्म क्यों किया? भर दिया विपक्षियों ने आपके कान को, भर दिया ना? अरे जब से आप मंत्री पद पे आए हैं, ये जनता की दिन रात मैं देख रेख करता हूँ, सेवा करता हूँ, हर माँ को अपनी माँ समझता हूँ, हर बहन को अपनी बहन, बूढ़े शाने जो भी बंगले पे आते हैं उन्हें बाप भाई का सम्मान देता हूँ। और अगर आपको यही डर है कि मैं आपकी कुर्सी को खा जाना चाहता हूँ, तो मैं आज का आज अपने बहन माला के पास लंदन चला जाऊंगा। लंदन की धमकी देता रहता है हमेशा। कोई भी बात कहो तो लंदन चला जाऊंगा। क्या करूं? तू सच बोलता है, वो सब लोग झूठ बोल रहे थे। अगर झूठ था तो खा मेरे सर पे हाथ रख के कसम, खा कसम कि वो लोग झूठ बोल रहे थे। तू किसी के साथ जुर्म नहीं करता। आपको मेरी जबान पे एतबार नहीं है? तेरी जबान पे एतबार नहीं करूंगा।